हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे स्टार हेल्थ की एक नई पॉलिसी स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल गया होगा कि ये पॉलिसी सिर्फ वुमन या लेडी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। सिर्फ वही इस पॉलिसी को ले सकते हैं, यानी प्रपोजर के रूप में उनको ही रहना होगा। चाहे वो इनकी फैमिली में मेल हस्बैंड हो, बच्चे हों तो भी चलेगा, लेकिन प्रपोजर फीमेल ही रहेंगी। इसके बाद अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसमें मिनिमम एज एट एंट्री 18 साल है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 75 साल है, यानी 18 साल से लेकर 75 साल तक का कोई भी इस पॉलिसी को ले सकता है। डिपेंडेंट की बात करेंगे तो मिनिमम एज एट एंट्री 91 डेज, यानी 90 दिन का बच्चा है तो इस पॉलिसी में एंट्री हो सकता है। और मैक्सिमम एज एट एंट्री 25 ईयर्स है, यानी 25 साल का मेल हो या फीमेल जब तक अर्निंग नहीं है इस पॉलिसी में रह सकते हैं। अगर फीमेल है, अर्निंग नहीं है, तो वो एज 30 तक भी इस पॉलिसी में बने रह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। इस पॉलिसी में आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल का टर्म मिलता है, यानी आप 3 साल का भी प्रीमियम एक साथ भरना चाहें तो भर सकते हैं, 2 साल का एक साथ भरना चाहें तो भर सकते हैं, 1 साल का एक साथ भरना चाहें तो भर सकते हैं। आपको अगर 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा प्रीमियम पे। अगर आप 3 साल का पॉलिसी लेते हैं तो आपको 11.25% का डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पे। फ्रेंड्स, अब यहाँ बात करते हैं सम इंश्योर्ड ऑप्शन की। फ्रेंड्स, ये पॉलिसी 5 लाख से स्टार्ट होती है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक की पॉलिसी ये आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी की। इस पॉलिसी में आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा प्रीमियम में लोडिंग आएगा। अगर आप क्वार्टरली ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको 3% का लोडिंग आएगा, और अगर हाफ ईयरली चूज़ करते हैं तो आपको 2% का लोडिंग आएगा। यानी आपका जो प्रीमियम आप 1 साल में भरते हैं, अगर आप उसे हाफ ईयरली भरेंगे तो आपका प्रीमियम 2% कंपेयर टू 1 ईयर अगर एक साथ भरते हैं तो आपको लोडिंग बढ़ेगा, और अगर आप क्वार्टरली भरते हैं तो आपको 3% का लोडिंग आपको आएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग की। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए कोई भी प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। पॉलिसी टाइप की बात करेंगे तो इस पॉलिसी को आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। फैमिली साइज है इसमें 2 एडल्ट एंड 3 चाइल्ड, यानी हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। सम इंश्योर्ड अगर आपका 5 लाख है या 10 लाख है तो आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड मिलेगा। यदि आपकी पॉलिसी 15 लाख एंड अबव की है तो आपको 1 साल का वेटिंग पीरियड मिलेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं कवरेज की। रूम, बोर्डिंग एंड नर्सिंग चार्जेस, यानी रूम रेंट। तो रूम रेंट इस पॉलिसी में आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड दिया जा रहा है, यानी अगर आपके 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख का 1% 5000 होगा, तो 5000 रुपये आपको पर डे के हिसाब से मिलेगा। यदि आपकी पॉलिसी 10 लाख है तो 10,000 मिलेगा। 15 लाख की पॉलिसी है तो आपको 15,000 मिलेगा। 20 लाख की पॉलिसी है तो 20,000 पर डे के हिसाब से मिलेगा। और यदि आपकी पॉलिसी 25 लाख की है तो आपको 20,000 ही मिलेगा मैक्सिमम पर डे के हिसाब से। यदि आपकी पॉलिसी 1 करोड़ की भी है तो भी आपको मैक्सिमम 20,000 ही मिलेगा पर डे के हिसाब से। फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं डे केयर प्रोसीजर की। तो सारे डे केयर प्रोसीजर इस पॉलिसी में कवर्ड है। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की बात करेंगे तो एज पर एक्चुअल यहाँ पे कवर्ड है, पेबल है। अब बात करेंगे एयर एम्बुलेंस की। तो एयर एम्बुलेंस चार्जेस अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी सम इंश्योर्ड का 10% तक आपको मैक्सिमम मिलेगा। यानी अगर आपका 10 लाख का पॉलिसी है तो आपको 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए आपको एज एयर एम्बुलेंस चार्जेस मिलेगा पर ईयर। ध्यान देने की बात है कि यह बेनिफिट उनको ही मिलेगा जिनकी पॉलिसी 10 लाख एंड एबो की है। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। फ्रेंड्स, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि हॉस्पिटलाइज होने से पहले का जो भी एक्सपेंसेस है वो। पोस्ट मतलब होता है कि डिस्चार्ज होने से के बाद का। यहाँ पे आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज़ का दिया हुआ है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज़ का। यानी हॉस्पिटलाइज होने से पहले, यानी 60 दिन तक पहले का जो भी आपका मेडिसिनल एक्सपेंसेस है इस पॉलिसी में कवर किया जाता है, और डिस्चार्ज होने के से लेके 90 डेज तक का जो भी मेडिसिन एक्सपेंसेस इस पॉलिसी में कवर किया जाता है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस इस पॉलिसी में कवर्ड किए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आइस ट्रीटमेंट। आइस ट्रीटमेंट में आपका आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, इस तरह के जो सिस्टम से जो ट्रीटमेंट होते हैं, इस तरह के ट्रीटमेंट आइस ट्रीटमेंट में होते हैं। इसमें कवर्ड है अप टू द सम इंश्योर्ड। ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स कि योगा एंड नेचुरोपैथी सिस्टम ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में कवर्ड नहीं किए जाते हैं।
अब बात करेंगे बैरिट्रिक सर्जरी की। फ्रेंड्स, बैरिट्रिक सर्जरी वो होता है कि जिसमें मोटापे को कम करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे बैरिट्रिक सर्जरी बोलते हैं। फ्रेंड्स, बैरिट्रिक सर्जरी इस पॉलिसी में कवर्ड है, लेकिन इसके लिए कुछ लिमिटेशन है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की पॉलिसी है तो आपको 2.5 लाख तक का ही बेनिफिट मिलेगा। 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 5 लाख तक का आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। ध्यान देने की बात है कि ये बेनिफिट सिर्फ कैशलेस प्रोसीजर में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट अगर 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का, तो आपको 50% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलेगा। 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की पॉलिसी तो 40% मिलेगा आपको सम इंश्योर्ड का, और उससे ऊपर की है यानी 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 30% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड की। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इस पॉलिसी में। किसी भी कारणवश यानी किसी भी क्लेम में अगर 100% सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन काम में आता है, यानी 100% आपका फिर वापस बेसिक सम इंश्योर्ड के इक्वल आपका इस सम इंश्योर्ड के साथ पॉलिसी एक्टिव हो जाती है। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब बात करेंगे यहाँ पे कम्युनिटी बोनस की। तो बोनस आपको हर क्लेम फ्री ईयर में 20% सम इंश्योर्ड का आपको मिलता है। मान लेते हैं कि अगर आपका 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो आपने सपोज इस साल क्लेम नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर आपका इसका 20% यानी 2 लाख आपका सम इंश्योर्ड में बेसिक सम इंश्योर्ड में ऐड हो जाएगा। फिर वापस आपने क्लेम नहीं किया तो फिर नेक्स्ट ईयर वापस आपका 20% बेसिक सम इंश्योर्ड के यानी 2 लाख वापस आपके सम इंश्योर्ड में ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपका 10 लाख बेसिक सम इंश्योर्ड और 10 लाख कम्युनिटी बोनस हो जाएगा तो 20 लाख तक मैक्सिमम आपका सम इंश्योर्ड बढ़ेगा। उसके बाद 21 लाख, 22 लाख इस तरह से नहीं होगा, यानी मैक्सिमम आपका जो सम इंश्योर्ड है उतना तक ही आपका ये बोनस बढ़ेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं शेयर्ड एकोमोडेशन की। फ्रेंड्स, अगर किसी कारणवश अगर आपको हॉस्पिटल में सिंगल एसी रूम नहीं मिल पाता है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपको नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में कोई रूम शेयर करते हैं तो उस कंडीशन में आपको पर डे 2000 के हिसाब से मिलेगा, लेकिन 24 घंटा कंप्लीट होने के बाद। यानी आप मान लीजिए अगर 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं तो आपको 10 दिन नहीं, मैक्सिमम 7 डेज़ ही मिलेगा, यानी मैक्सिमम 14,000 रुपये यानी 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से 7 डेज़ के लिए 14,000 आपको मैक्सिमम मिलेगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ बात करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट ऐसा होता है जैसे कि अगर किसी भी कारणवश कंसीव होने के लिए प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है तो उसके लिए जैसे बहुत सारे टेक्निक है IVF की, इस तरह के, तो इस तरह के जो टेक्निक यूज़ किए जाते हैं, इसके लिए जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं तो उसके लिए ये बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर आपका 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो आपको 50,000 मिलेगा, 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 1 लाख मिलेगा, 15 लाख का सम इंश्योर्ड है 1.5 लाख, 20 लाख एंड 25 लाख का सम इंश्योर्ड है 2 लाख और 50 लाख का सम इंश्योर्ड है 2.5 लाख। 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 3 लाख रुपये मैक्सिमम मिलेगा। अब बात करते हैं एंटीनेटल केयर यानी प्रेगनेंसी केयर की। तो यहाँ पे आपको कंपनी इसमें भी कुछ बेनिफिट देती है। जैसे अगर 5 लाख का सम इंश्योर्ड, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का सम इंश्योर्ड है तो आपको 2500 रुपये देगी पर पॉलिसी ईयर। ये लिमिट रहेगा 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ की पॉलिसी है तो मैक्सिमम आपको 5,000 आपको यहाँ पे पर पॉलिसी ईयर मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे मिस कैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट की वजह से अगर प्रेग्नेंट लेडी का मिस कैरेज हो जाता है तो कंपनी यहाँ पे एक लमसम अमाउंट पे करती है। जैसे अगर सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का है तो 25,000 रुपये देती है। 20 लाख, 25 लाख की पॉलिसी है तो 35,000 रुपये, 50 लाख या 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 40,000 रुपये आपको एज ए लमसम कंपनी देती है। ध्यान देने की बात है कि ये बेनिफिट सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार ही अवेलेबल रहेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे डिलीवरी एक्सपेंसेस की। तो अगर यहाँ पे सम इंश्योर्ड वाइज है, 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो आपको 25,000 मिलेगा। 10 लाख से लेके 20 लाख तक है यानी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का पॉलिसी है तो आपको 50,000 मिलेगा। 25 लाख एंड 50 लाख की पॉलिसी है तो 75,000 मिलेगा और अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपये मिलेगा। डिलीवरी एक्सपेंसेस में फ्रेंड्स सिजेरियन हो या फिर नॉन सिजेरियन हो, आपको इंक्लूडिंग प्री नटल एंड पोस्ट नटल ये बेनिफिट आपको इस टेबल के हिसाब से मिलेगा। फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात है कि पूरे लाइफ टाइम में इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको मैक्सिमम 2 डिलीवरी का ही बेनिफिट मिलेगा। दूसरा पॉइंट ध्यान देने की बात है कि इस सेक्शन में
प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट है इसमें आपको अप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स अब बात करेंगे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। फ्रेंड्स इस पॉलिसी में न्यूबॉर्न बेबी फर्स्ट डे से अप टू 25% सम एश्योर्ड का कवर्ड रहेगा। अब बात करेंगे वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस की। तो वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे पेबल है अप टू 12 मंथ्स। जब भी बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 12 मंथ्स तक का जो भी वैक्सीनेशन है उसका चार्जेस यहाँ पे पेबल है। सम एश्योर्ड 5 लाख या 10 लाख का है तो 2500 रुपये, 15 लाख एंड एबव का है तो 3500 रुपये आपको ये एज ए वैक्सीनेशन चार्जेस आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्रेंड्स अब यहाँ बात करेंगे मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग टेस्ट की। तो ये एक प्रकार का टेस्ट होता है, बच्चे जब भी पैदा होते हैं तो उस समय ये मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग यानी टेस्ट कराया जाता है बच्चे के सेहत को लेकर के, यानी बच्चे फ्यूचर में बीमार नहीं हो या फिर कुछ ऐसा सिम्टम्स उनको इस टेस्ट से पता चल जाता है अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाली होगी तो। सो फ्रेंड्स ये जो है ये सिर्फ पेबल है, लेकिन सिर्फ एक बार ही पेबल होगा प्रत्येक बच्चे के लिए। इसका मैक्सिमम जो लिमिट है 3500 रुपये है। फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे पेडियाट्रिशियन कंसल्टेशन की। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पेडियाट्रिशियन के पास ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, उनका कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैक्सिमम जो है 4 कंसल्टेशन पर ईयर ही एबल होता है और ये 12 साल तक के एज तक जो है इसे आप यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है पर कंसल्टेशन का जो लिमिट है 500 रुपये है। फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन एक्सपेंसेस की। वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है कि स्वैच्छिक नसबंदी। तो स्वैच्छिक नसबंदी कराने के लिए भी जो भी इसके लिए जो एक्सपेंसेस आता है कंपनी से पे करती है। अभी फीमेल यानी महिला नसबंदी कराना है यानी ट्यूबेक्टोमी कराना है या फिर पुरुष नसबंदी यानी वेसेक्टोमी कराना है तो इसके लिए जो एक्सपेंस आता है, जो भी खर्चा आता है कंपनी से पे करती है। लेकिन उसके लिए पॉलिसी में 24 मंथ्स का वेटिंग है। और एक बात ध्यान देने की बात है कि पॉलिसी होल्डर यानी ये 22 साल मैरिड होना चाहिए और कम से कम एज 22 या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। यहाँ बात करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ मेडिकल कंसल्टेशंस एज एन आउट पेशेंट यानी ओपीडी की। तो सम इंश्योर्ड वाइज है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की पॉलिसी है तो आपका 2500 रुपये पर पॉलिसी ईयर है। 20 लाख 25 लाख की पॉलिसी है तो 3500 रुपये पर पॉलिसी ईयर है। 50 लाख एंड 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 5000 रुपये पर पॉलिसी ईयर है। यह बेनिफिट सिर्फ फीमेल इंश्योर्ड पर्सन के लिए उपलब्ध रहेगा। फ्रेंड्स अब यहाँ बात करेंगे टैक्स बेनिफिट की। कैश के अलावा किसी भी मोड से आप प्रीमियम पे करते हैं तो आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80D के हिसाब से। स्टार एडवांटेज की बात करेंगे तो पहला है यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, डायरेक्ट इन हाउस क्लेम आपका सेटलमेंट होता है, फास्टर एंड हैसल फ्री क्लेम सेटल होता है, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की भी बेनिफिट यानी सुविधा यहाँ पे मिलती है। सो फ्रेंड्स अब बात करेंगे बहुत ही अच्छा फीचर इस पॉलिसी का स्टार मदर कवर। फ्रेंड्स इंश्योर्ड पर्सन अगर चाइल्ड है 12 साल से कम का एज है और यदि बच्चे का ट्रीटमेंट आईसीयू में चल रहा है तो उस कंडीशन में मदर को स्टे करने के लिए अगर हॉस्पिटल में सिंगल एसी रूम है तो ठीक है, अदरवाइज़ हॉस्पिटल के आसपास लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई होटल है तो वहाँ पे भी रह सकते हैं। उसके लिए कंपनी उनको 2500 पर डे के हिसाब से देगी, मैक्सिमम 7 डेज तक के लिए देगी। फ्रेंड्स अब यहाँ बात करेंगे मिड टर्म इंक्लूजन। मिड टर्म इंक्लूजन मतलब कि आपकी पॉलिसी रनिंग में है और आपको उसमें बीच में किसी को ऐड करना है, यानी आप स्पाउस को या फिर लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड को तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये आपको 45 डेज़ के अंदर इंटीमेट करना होगा, यानी जब भी आपने शादी किया तो वो डेट और या फिर अगर आपने बच्चे को जिस दिन एडॉप्ट किया उस डेट से 45 डेज़ के अंदर आपको इंटीमेट करना होता है। इसी तरह से न्यू बॉर्न बेबी को अगर आपको मिड टर्म में इंक्लूड करना है तो भी आपको 90 डेज़ जब बच्चे का बर्थ से लेकर 90 डेज़ के अंदर आपको इंटीमेट करना होता है, फिर आप बच्चे को मिड टर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। इसमें आपको पॉलिसी एक्सपायरी या फिर रिन्यूअल का डेट का वेट करना नहीं पड़ेगा, आप बीच में ही स्पाउस को या फिर बच्चे को या न्यूबॉर्न बेबी को इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, इस पॉलिसी का एक और अच्छा फीचर्स है कि प्रेग्नेंट वुमन भी इस पॉलिसी को ले सकती है। फ्रेंड्स, कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी ऐसी नहीं है जो कि प्रेग्नेंट वुमन को पॉलिसी दे, लेकिन ये पॉलिसी में प्रेग्नेंट वुमन को भी इंक्लूड किया जा सकता है, उनको भी ये पॉलिसी दी जा सकती है। यदि उनका प्रेगनेंसी का 12th एंड 20th वीक चल रहा है तो इसमें उनको एक स्कैन रिपोर्ट सबमिट करना होता है, जो कि स्टार हेल्थ स्पेसिफाइड स्कैन सेंटर में ही होता है। वहाँ पे करा के इसे सबमिट करेंगे और यदि ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो पॉलिसी उनको मिल जाती है और होने वाले बच्चे के लिए भी कवर्ड मिल जाता है। इससे आप बात करेंगे वेलनेस प्रोग्राम की। ये स्टार हेल्थ के द्वारा वेलनेस प्रोग्राम चला जाता है। आप इसे स्टार हेल्थ की साइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप वहाँ पे पॉइंट अर्न करते हैं तो आपको इस हिसाब से, जो कि इस लिस्ट में दिया हुआ है, इसमें टेबल में दिया हुआ है, इस हिसाब से आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ बात करते हैं वेटिंग पीरियड फॉर फॉलोइंग बेनिफिट के लिए। बैरेटिक सर्जरी के लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के लिए 36 मंथ्स का है। वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन के लिए 24 मंथ्स का है। एंटीनेटल केयर के लिए 5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। और यदि 15 लाख एंड अबव की पॉलिसी है तो आपको यहाँ पे 12 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इन यूट्रो फेटल सर्जरी या रिपेयर के लिए आपको 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। यदि आपका सम एश्योर्ड 5 लाख से 10 लाख है तो, यदि आपका सम एश्योर्ड 15 लाख एंड अबव है तो आपको 12 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। डिलीवरी एक्सपेंसेस में आपका यदि सम एश्योर्ड 5 लाख से 10 लाख है तो आपको 24 मंथ्स का है। यदि 15 लाख एंड अबव के लिए है तो आपको 12 मंथ्स का वेटिंग पीरियड यहाँ पे मिलता है डिलीवरी में। अब फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे मिस कैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट के लिए तो आपको 5 लाख से 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो आपको 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। और यदि 15 लाख एंड अबव कोई पॉलिसी है तो आपका वेटिंग पीरियड 12 महीने का है। सो फ्रेंड्स, लगभग ये सारी जानकारी स्टार वुमन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में थी। फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये सारी जानकारी हेल्पफुल होगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।